श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। राव शेखा विचारों की विकृतियों में फंस गया। शरणागत भाव भूल गया, पुरुषार्थ भाव जागृत हो गया। यहाँ यह समझने की बात है कि एक दफा जो व्यक्ति प्रभु का शरणागत हो जाता है, अपने आप को प्रभु की शरण में स्वीकार कर लेता है, तो यदि बीच में रास्ता भटक भी जाए तो प्रभु उसको नहीं छोड़ते, माँ उसको नहीं छोड़ती। लगता ऐसा है कि शायद प्रभु ने भी उसको बिसरा दिया होगा, लेकिन यह कभी नहीं होता। प्रभु पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। माँ एक दफा जिसको पकड़ लेती है, प्रभु जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। राव शेखा पर पुरुषार्थ हावी था। उसने यही सोचा कि सबसे पहला काम सैन्य बल को बढ़ाया जाए। अतः सैन्य बल को बढ़ाने के लिए, सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए धन चाहिए। उसको याद था माताजी की नसीहत, उसको ध्यान में थी, लेकिन फिर भी उसने उस नसीहत को इग्नोर कर दिया। माताजी ने कहा था कि खोटा कर्म करेगा तो दुख पाएगा। वह भूल गया इस बात को, छोड़ दी इस बात को, इस चेतावनी को भी छोड़ गया और धाड़े दौड़ने का निश्चय कर लिया। मुल्तान का चयन किया गया कि मुल्तान में धाड़ा दौड़ा जाएगा। अपने चयनित सैनिकों की फौज ऊंटों पर लेकर मुल्तान चला गया। खूब लूट खसोट की, जनता में त्राही त्राही मच गई। सारे बच्चे, औरतें, बुढ़े बिलखने लगे। इसने खूब धन बटोरा, इकट्ठा किया, ऊंटों पर लादा और तेजी से वापस हो गया। मुल्तान के सूबेदार को पता लगा कि उसकी प्रजा को इस प्रकार से लूटा खसोटा गया है, तो उसने अपने सैन्य बल को इकट्ठा करके तुरंत और शेखा का पीछा किया और पकड़ लिया। थोड़ी दूर जाकर गई। शेखा हार गया, फौज भग गई। सारा सामान वापस आ गया। शेखा को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। अब यहां सवाल यह आता है कि माताजी का भगत, माताजी चाहती तो क्या उसको बचा नहीं सकती थी? ये हम सांसारिक विचार होते हैं ऐसे। पहले तो ये तय कर लो कि प्रभु का, माँ का, इष्ट का हर विधान कल्याणकारी होगा। अपने भक्त के लिए ही वो विधान की रचना करती है, इसलिए उसका विधान तो कल्याणकारी ही होगा। अब इसमें कल्याणकारी कैसे होगा, ये हमारे सांसारिक चश्मे से समझ में नहीं आ सकता। सांसारिक चश्मा उतारो, आध्यात्मिक चश्मा धारण करो, तो समझ में आएगा कि अरे वाह, मेरी माँ खूब अपने भक्त को संभाला।
शेखा के पाप बहुत बढ़ गए थे, अहंकार बहुत बढ़ गया था। और तीसरा काम, भाटी और राठौड़ों में प्रेम संबंध स्थापित करना था। उनमें शक, सुबह, एक दूसरे के प्रति शंका, भय, ये व्याप्त हो गया था। ये सारे काम एक साथ करने थे माताजी को। तो माताजी ने इस लीला को स्वीकार किया। राव शेखा जेल में चला गया। तो पापों का सल्टारा 3 प्रकार से होता है। पहला, भोगने से। तो वो ऑटोमेटिक है, भोगना तो पड़ता ही है, वो तो भोग तो रहा है। शेखा जेल में चला गया तो पापों को भोगने का काम शुरू हो गया अपने आप ही। तो भोगना तो जीव प्राणी अपने आप ही करता ही है, वो भोगता ही है, वो न चाहे तो भी उसको भोगना पड़ता है। दूसरा है जप, तप, पश्चाताप। अब चूंकि शेखा जेल में था तो उसकी तपस्या तो अपने आप ही शुरू हो गई। तपस्या का मतलब शरीर को तपाना। तो बताइए, क्या उसके पास में दासियां हैं सेवा करने के लिए? क्या परिवार है सेवा करने के लिए? क्या नौकर चाकर हैं सेवा करने के लिए? कैसा खाना पीना, कैसा रहना, ये सारा तप है। जेल में पड़ने से तप बिना किए ही अपने आप चालू हो गया। और अब जब तो अब वो माँ को भूल नहीं रहा है। हे मेरी बाईसा, सगत बाईसा, ओ सगत बाईसा, कहाँ हो? संभालो मेरे को, संभालो। आप यहाँ चील बनकर के, संभली बनकर के आओ और मेरी विपत्ति को दूर करो। बाईसा पधारो। यानी दिन रात सगत बाईसा के चिंतन में लग गया। यह जप है, यह जप शुरू हो गया शेखा का। पश्चाताप कर रहा है, सगत बाईसा मैंने आपकी कहना नहीं माना, आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने आपकी बात को इग्नोर किया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। बाईसा पधारो, बाईसा पधारो, बाईसा पधारो। तो देखिए, शेखा का जप, तप, पश्चाताप जेल में पड़ने से चालू हो गया और अहंकार चूर्ण हो गया। शरणागति भाव वापस उभर करके तप पर आ गया। और तीसरा है, वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। प्रभु को जब अपने भक्त के पाप सल्टाने होते हैं, नष्ट करने होते हैं, तो प्रभु एक लीला और करते हैं। वो उसकी बदनामी कर देते हैं। और बदनामी से जितने पाप समाप्त होते हैं, उतने जल्दी दूसरे किसी माध्यम से समाप्त नहीं होते। तो जब शेखा जेल में पड़ गया तो बदनामी हो गई। ये हुई शेखा में, धाड़ा दौड़ता था, औरतें और बच्चों को और बुढ़ों को, जवानों को रुलाता था। वो माताजी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकी। शेखा की बदनामी जबरदस्त हो गई। इस प्रसंग को कल चालू रखेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।